नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दें। आज का टॉपिक, क्या मोबाइल की लत लग चुकी है आपके बच्चे को? क्या बहुत समय घंटे उस पर वेस्ट हो रहे हैं? दोस्तों, उससे पहले एक बात थोड़ा सा समझेंगे। संतों के मुंह से, गुरुओं के मुंह से जब कुछ कहा जाता है तो सामने वाला फ़ौरन मान लेता है। आप बार बार कहते रहते हैं पढ़ लो, मोबाइल छोड़ो, तो असर क्यों नहीं होता? पहले ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे महात्मा गांधी जी, उन्होंने पहले खुद गुड़ छोड़ा, उसके बाद गुड़ छोड़ने का उपदेश दिया तो वो कारगर भी हुआ, सामने वाले ने माना भी, उस पर असर हुआ, उसके दिल को छुआ। बिल्कुल ठीक इसी तरह से, क्योंकि आपके बच्चे ने, देखिए, किसी पड़ोसी के घर में घुसकर तो वो कुछ सीखने नहीं गया ना, 24 घंटे आपके साथ रहता है। तो आपके बच्चे ने जो कुछ देखा, सीखा, जो वो कर रहा है, जो सोचता है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभाव है। आप रोल मॉडल हैं उसके, पहले शिक्षक हैं उसके। तो सबसे पहले खुद को जांचिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आप खुद घंटों मोबाइल पे लगे नहीं रहते हैं। बात शुरू हुई तो घंटों घंटों मोबाइल पर, बच्चा कुछ कह रहा है, अभी मेरे पास समय नहीं है, देख नहीं रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो किस तरह से हम उनके मोबाइल की आदत छुड़ा पाएंगे जब हम खुद घंटों मोबाइल बिताते हैं? चलिए, सबसे पहले कुछ जानकारियाँ देखते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि कैसे मोबाइल की वाइब्रेशंस बहुत बहुत नुकसान करती हैं बॉडी को, इवन धीरे धीरे माइंड को डल करना शुरू कर देती हैं। रिसर्चेस प्रूफ कर चुकी हैं। आप जानते हैं, मानते हैं, उसके बाद भी आपका खुद का काफ़ी समय मोबाइल पर जाता है। फिर आप किस मुंह से बच्चे को कहेंगे, और कहेंगे तो वो कैसे मान लेगा? और एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपको कोई चीज़ एक बार बोली जा रही है और फिर थोड़ी देर बाद सेम, फिर तीसरी बार सेम, फिर चौथी बार सेम, आपको खींच नहीं होती? आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? आपको तो दूसरी बार सुनना बर्दाश्त नहीं है, और आप सारा दिन टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहते हैं। छोड़ दे भाई मोबाइल, काम नहीं आएगा, सत्यानाश कर रखा है तूने खुद का, पढ़ ले वही काम आएगा। फिर भी असर नहीं। और क्यों असर नहीं? ज़रा ईमानदारी से सोचिए, समझिए। अब ये तो कारण और माहौल की बात है, हम चर्चा करेंगे कैसे। देखिए, छोटे बच्चों को आप बहला फुसला कर, मोबाइल छिपा कर, उन्हें किसी न किसी गेम में लगा कर उनकी उस तरफ से ध्यान हटा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 12, 13 या 15, 18 साल का हो गया है और वो कैसे, मतलब एक बहाना भी है कि सब कुछ ऑनलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, होमवर्क ऑनलाइन है, तो साथ में वो ऑनलाइन काम कर रहा है या कुछ और टाइम स्पेंड कर रहा है, आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले ज़रूरी है एक पूरा प्रोग्राम, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक सुने ताकि अच्छे से समझ पाएँ, और इनफैक्ट 2-3 बार लगातार सुने ताकि सभी सूत्र आपको याद रहें। सबसे पहले हम खुद पर काम करेंगे। अपना एक टाइम टेबल स्ट्रिक्टली सेट कीजिए और फॉलो कीजिए। आधे घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मोबाइल को दीजिए। कोई कॉल आ गई तो पूरी कोशिश कीजिए कि हद से हद 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। और एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि बच्चे से इस बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपका स्वभाव है बार बार बजने का,
कुछ दिनों के लिए बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। जब आप देखें कि हाँ 2 घंटे हो गए, बहुत एक्सेस हो रहा है, तब 1 या 2 बार बहुत प्यार से उसको बोलिए, बच्चे अब थोड़ा सा कुछ और काम भी देख लो। वो खुद शॉक्ड होगा कि 24 आवर्स बजने वाला टेप रिकॉर्डर, जिसके ऑफ का बटन उसके पास था नहीं, अचानक कैसे शांत हो रहा है। तो 1-2 हफ्ते आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मोबाइल की लत ही नहीं छूटेगी, बल्कि आपका उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत मजबूत होने वाला है। आप अपने बच्चे के और करीब आ जाएंगे, ये वादा है आपसे। तो सबसे पहले तो उसको टोकना छोड़ दीजिए, बात बात पर टोकना, छोटी छोटी बातों पर टोकना छोड़ दीजिए। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि कई बच्चों ने अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि पेरेंट्स को झेलना बहुत मुश्किल है, अनझेलेबल होते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा इलाज है, जिस रूम में बैठे हैं वहाँ बैठो ही मत। और भी अच्छा इलाज है कि आजकल तो लीड लगा लीजिए कानों में और काम कर रहे हैं अपने कंफर्ट में, मोबाइल पे टाइम पास हो रहा है, बोलते रहिए। पेरेंट्स को आदत है बोलने की। तो सबसे पहले टोकना छोड़ दीजिए, बात बात पर गुस्सा होना छोड़ दीजिए, हाइपर होना छोड़ दीजिए, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को कोसना छोड़ दीजिए, बुरा बोलना छोड़ दीजिए। यहाँ तक देखती हूँ कि सामने किसी और के सामने बच्चे के मुंह पे बुराई कर रहे हैं, इसे तो और कोई काम ही नहीं। कूट लो पीट लो, चिकना घड़ा हो चुका है, हर समय मोबाइल पे, कोई मतलब ही नहीं पढ़ ले। तो दूसरों के सामने जब आप बच्चे को इतना बुरा कह रहे हैं, तो उसके मन में भी आएगा ना, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अच्छा बन के करूँ क्या, हर समय सुनना तो यही है। तो सबसे पहले टोकना छोड़ेंगे, कोसना छोड़ेंगे, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ेंगे, बात बात पर एक ही बात को रिपीट करना छोड़ेंगे। उसके बाद आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएंगे, जिसमें आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल के लिए टाइम नहीं होगा। मोबाइल यूज़ करेंगे, बच्चे के सामने यूज़ करेंगे, और 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसको दिखे, पहले उसे दिखे तो सही कि आप खुद कितना चेंज हो रहे हैं, कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई चेंज आ रहा है। अब मम्मा कुछ बोलती नहीं बात बात पे, उसको नोटिस करने दीजिए। बिना कहे इनडायरेक्टली जो आप उसको फील कराएंगे, वो उसके हार्ट पे सीधा असर करेगा, ज़रूर करेगा। और उसके बाद जब आप 1-2 हफ्ते इस तरह से फॉलो कर लें अपने रूटीन को, आगे भी करना है, लेकिन अब बच्चे को बहुत प्यार से, जब वो बहुत अच्छे मूड में है, अपने पास बिठाइए। आपको हमेशा कहती हूँ, हमारी पिछली वीडियो स्मार्ट लाइफ करके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कैसे टाइम मैनेज करें आप देख सकते हैं। तो बच्चे को अपने पास बिठाएं, क्वालिटी टाइम जिस समय बिताते हैं वो मौका है शेयरिंग का। तो उस समय उसे कहें कि बेटा आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर लो, क्या बनना है आपको, एक गोल सेट कर लो। उसके बाद अपनी प्रायोरिटी जब आपने फिक्स कर ली है, अगर वो पढ़ने से रिलेटेड है, तो पहले 2 घंटे मॉर्निंग के, जब वो फ्रेश हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो पहले 2 घंटे आप उसको दीजिए। उसके बाद अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है उसने, तो अगले 2 घंटे उसको दीजिए। ऑफ कोर्स 1 घंटे के बाद बीच में 10-15 मिनट का गैप ज़रूर रहेगा। और उसके बाद आपका मोबाइल है, आप उस पर कोई गेम खेल सकते हो अपनी फेवरेट, लेकिन बच्चा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। क्योंकि जब हमें भी ये पता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरा टाइम दे चुके हो, तो आप आधे घंटे की जगह 1 घंटा भी अगर कर लेते हो मोबाइल पे, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, इनफैक्ट किसी को नहीं होगी। लेकिन याद रखें, ये बात आपको बार बार नहीं कहनी है। एक बार समझा दिया प्यार से, उसके बाद वॉच कीजिए, वेट कीजिए, देखिए क्या वो कुछ सुधार ला रहा है खुद में। जब वो देखेगा कि आप खुद
मोबाइल पे टाइम कम कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल बहुत सुधर चुका है, तो उसके बाद आप जब उसे कहेंगे दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम, बच्चे आज का क्या काम रहा, आज का क्या एक्सपीरियंस रहा, आज आपने अपनी क्लास में क्या क्या सीखा, अपना इन्वॉल्वमेंट उसके साथ बढ़ा दीजिए। देखिए वो बच्चा है, ले बेवकूफ़ नहीं है कि आप बहला लेंगे, फुसला लेंगे और उसकी आदत कम कर देंगे। तो उसके सामने मोबाइल से ज़्यादा प्रीशियस, मोबाइल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा खड़ा कर दीजिए कि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए। सोचिए उसकी लाइफ में ऐसा क्या है, सोचिए। कोई गेम नहीं है, कोई फूड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप, यकीन मानिए। तो अपना इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ बढ़ाइए, किसी ना किसी क्रिएटिविटी काम में, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस, इस तरह के गेम्स के लिए 1 घंटा रखिए अपने पास, कम से कम आधा 1 घंटा रखिए, जिसमें आप उसको इन्वॉल्व करके उसके साथ खेलें। बच्चा, मैंने तो अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है, सच में अब तो मेरे पास बहुत टाइम होता है, जब से मैंने अपना मोबाइल, अपना टीवी कम कर दिया है। वाकई में यार बहुत टाइम होता है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि मेरे लिए, मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है तुम, उसके साथ बिताने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय मिलने लगा है, और इस बात को लेके मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। कैसे नहीं आता बच्चा आपके करीब, कैसे नहीं वो फ़ोन छोड़कर कहता है चलो पापा आपके साथ खेलते हैं। और अगर 18-20 साल का बच्चा है तो गेम के लिए उसे मत बुलाइए, इनफैक्ट पापा मम्मी या घर में किसी और के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन ये खेलेंगे आप उसकी आंखों के सामने, पूरे जोश के साथ बच्चों की तरह चीयर करते हुए खेलिए। अरे वाह, बचपन के दिन याद आ गए, बहुत मज़ा आया। वो खुद 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, तीसरी बार कहेगा मैं भी आ रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली मोटिवेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चा अगर बड़ा है तो घर की कोई एक जिम्मेदारी, 2 जिम्मेदारियाँ उसको सौंप दीजिए। कैसे? बच्चा प्लीज़ ये काम करके ले आना, जाओ मार्केट से ये ले आओ। जैसे घर में कोई ऐसी चीज़ है या उसका स्टडी टेबल है, आपकी ज़िम्मेदारी आपका स्टडी टेबल, आपका रूम, कोई नया टच दो इसको, कोई नई डेकोरेशन दो इसको। बच्चे के लिए ऐसे टास्क यूज़ कीजिए, वो बेवकूफ़ नहीं है, बार बार कहती हूँ। तो बच्चे को इनडायरेक्टली मोटिवेट करने के लिए ऐसे टास्क दीजिए जो उसकी पसंद के हों। बच्चों को बाहर घूमना बहुत पसंद होता है, तो बाहर घूमने उसके साथ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, चेस खेलिए, जहाँ आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं। और कुछ ही दिनों में, आई रिपीट, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपको आपका बच्चा वापस मिल गया। ऑल द बेस्ट, दिल से बहुत बहुत आप सभी पेरेंट्स को शुभकामनाएं। लेकिन स्ट्रिक्टली इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। पहले अपना टाइम टेबल सेट करना है, बात बात पर उसको टोकना छोड़ना है, उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप देनी है कुछ कामों की जो घर के वो निपटाएगा, उसके साथ इन्वॉल्व होना है, और क्वालिटी टाइम में सिर्फ शेयरिंग की बात करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। मोबाइल छूटता चला जाएगा, बिल्कुल छूटता चला जाएगा। और उसके बाद भी, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, इसीलिए एक वॉचफुल आई आपके बच्चे पर हमेशा आपकी रहे। पर कभी ऐसे नहीं कि आप उसकी पॉलिसिंग कर रहे हैं, आप उस पर निगरानी रख रहे हैं। हमेशा याद रखिए, बच्चे को सिर्फ एहसास कराने की ज़रूरत है कि बेटा आपके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ स्पीकर मत बनिए, छोड़ दीजिए।
सिर्फ लिसनर बनिए। आप लिसनर बनेंगे तो उसे स्पीकर बनने का मौका मिलेगा, अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा, शेयर करने का मौका मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपकी फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कस करने के लिए। ऑल द बेस्ट। टिल देन, बाय।